अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, तेरा क्या होगा सोचो तो जरा, अब यूं ही नहाए भरा कीजिए। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। गुरुजी ओ ये बताओ थे कि आज की सीरीज चल रही है थन लागे कि पहले थे ये बताओ मैंने सीरीज अगर थाना बढ़िया लगे तो मैं ये कहूँ कि देखो मैंने एक ही मोटिवेशन है थारो जो 800 कमेंट दे नहीं थे यूँ मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी आ जाए पूरा दिन में। बाकी थे जी तो रखो ये बात तो मैं मानूँ सारी बात, लेकिन थोड़ा कमेंट कर दियो नहीं एक बढ़िया तो जो और देखना बिना ने भी लगे कि हाँ तो भी वास्त नहीं। चलो आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु मूल मंत्र सीरीज बहुत बढ़िया चला। देखो कई साथी का गुरुजी पुरानी क्लास में रिवीजन किया करा में, कई नया साथी आया आज की क्लास में आया हो जो, तो ऐसे मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। प्ले लिस्ट में जाओगे आप तो उधर मिल जाएगी मूल मंत्र सीरीज के नाम से। अभी 5-6 वीडियो हो गई तो वो आराम से 4 वीडियो हो गई शायद, ये 5वीं है, तो वो आप आराम से कवर कर लो उनको। उनके अंदर भी ऐसे ही प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे मेरे भाई। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी के नाम से है जीके भाई अजय सर, तो वहाँ भी नोटिफिकेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो किस दिशा में वर्षा की वृद्धि होती है, ये प्रश्न ईओ के एग्जाम में भी पूछा गया है। चलो अब हम देख ही लेते हैं कि राजस्थान में वर्षा की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से होती है। बिल्कुल देखेंगे गुरुजी। ये राजस्थान, ये हमारा प्यारा जो राजस्थान है ये दिशा रखता है उत्तर, ये दिशा दक्षिण, इधर वाली पश्चिम, और उधर वाली जो दिशा है वो पूर्व है। देखो राजस्थान की सबसे कम वर्षा होती है इस क्षेत्र के अंदर। कम वर्षा वाला जो जिला है वो ये है, ये वाला गुरुजी, ये जिला तो जैसलमेर। बिल्कुल मेरे भाई सही बोला। जैसलमेर में एक वर्ष के अंदर बताया जाता है 5 दिन ही वर्षा होती है। कितने दिन? 5 दिन। अब देखो ये वाला एरिया भी सूखा है तो ये दिशा उत्तर हुई, ये हुई पश्चिम। आप उत्तर बताओ फटाफट इतने कि राजस्थान में वर्षा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण भाग में अधिक होती है, पूर्वी भाग में अधिक होती है। तो राजस्थान में वर्षा जो अधिक है वो ऐसे चलती है, क्योंकि यहाँ तो वर्षा कम होगी तो ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे जाएगी इस भाग में वर्षा क्या होती जाएगी? ज़्यादा। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इस बेल्ट के अंदर होती है। इस जिले का नाम है झालावाड़। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो इस प्रकार बढ़ती है। तो ये दिशा होगी उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये लिखा हुआ उत्तर। तो राजस्थान में जो वर्षा है वो इस प्रकार से बढ़ती है, याद रखना। आप याद रखना झालावाड़ जो है यह राजस्थान की चेरापूंजी कहलाता है। राजस्थान की चेरापूंजी के नाम से जो जाना जाता है वो क्या कहते हैं? झालावाड़। झालावाड़ में एक शहर है झालरा पाटन, झालरा पाटन, और इस झालरा पाटन को कहते हैं घंटियों का शहर। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। किसे कहते हैं? झालरा पाटन को। और जो नदियां कराई थी कल मैं बता दूं, झालरा पाटन जो है वो चंद्रभागा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चंद्रभागा। ये बात मेरे दोस्त याद रखना। दूसरा प्रश्न क्या है गुरुजी? राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है वो कहां से होती है? क्या ऑप्शन ए में लिखा हुआ 7 हजारों से होती है, ऑप्शन बी में लिखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन सी में उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है, ऑप्शन डी में क्या उत्तरी हवाओं से होती है। तो इस बात को मैं समझा देता हूं, आप समझ जाओगे जल्दी। चलो देखो इधर, ये प्यारा सा राजस्थान मेरे भाई, बिल्कुल गुरुजी ये राजस्थान, सॉरी भारत, ये प्यारा सा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहां पर एक झील है और इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। ये जल भरा हुआ है इसके अंदर। इसके यहाँ पर एक महासागर है, सॉरी सागर है, जिसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है दोस्त? भूमध्य सागर। इधर से जो हवाएं आती हैं ये हवा बिल्कुल सूखी हुई हवा होती है। अब ये दिशा उत्तर होगी, ये हो गई पश्चिम,
ये हवाएं जो है सूखी थी, लेकिन ये कैस्पियन सागर में और भूमध्य सागर में गिरने के बाद सूखी हवाओं ने जल भर लिया, और जल भरकर ये हिमालय से टकराकर एक भाग तो उधर चला जाता है, और जो राजस्थान के अंदर भाग आता है ये किस दिशा से आ रहा है, उत्तर पश्चिम। तो ये रहा इसका राइट उत्तर सी। उत्तर पश्चिम सर्दियों के अंदर होने वाली जो वर्षा है उन्हें कहा जाता है, जो भूमध्य सागर से होती है उन वर्षाओं को कहते हैं। ये वर्षा होती है पश्चिम दिशा से, तो याद रखना पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उसे कहते हैं मावट। मावट जो वर्षा है वो सर्दियों में होती है। सर्दी में गुरुजी ऋतु पूछे तो आप करके आना शीत ऋतु। शीत ऋतु का जो महीना होता है मिड दिसंबर से मध्य दिसंबर से फरवरी तक, ये जो वर्षाएं हैं ये होती हैं। मावट वर्षा को सुनहरी बूंदे भी कहते हैं, और इसे जो है वो गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। किस फसल के लिए, रबी की। और याद रखना रबी में भी नाम पूछे तो आप याद रखना चना और गेहूं के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। यह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा बीकानेर जिले में करती है, जबकि भारत की अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ करती है, पंजाब के अंदर। तो ये थी मावट वर्षा जो भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ से होती है सर्दियों के मौसम में। अभी देखो कुछ दिन पहले हुई थी ना ये वर्षा, ये कौन सी थी गुरुजी, ये वर्षा मावट थी, बिल्कुल मावट थी। 2 प्रश्न आपने बिल्कुल सही अच्छी तरह से डिटेल जानकारी अच्छी देख ली। देखो आप घबराओ मत ऐसे प्रश्न, क्योंकि जलवायु का टॉपिक ये सही, इसमें प्रश्न आपको सारे घबराने वाले मिलेंगे, लेकिन जो मुसीबत है वो ठुकराता हुआ निकारता हुआ आगे बढ़ता है, उसी का नाम तो सिकंदर होता है ना। इसके बाद देख मेरे भाई, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण है। राजस्थान में वर्षा वैसे कम ही होती है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन ए पशुचारण। ऑप्शन ए क्या है? पशुचारण। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो है मानसून जो है वो दिशा के विपरीत होना। मानसून दिशा के विपरीत होना। और इसके बाद जो ऑप्शन है सी में वो है मानसून समांतर होना। समांतर होना। और चौथा जो ऑप्शन है अरावली में कटाव होना। अरावली में कटाव होना। इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये समझ का टॉपिक ज़्यादा है, क्योंकि समझने से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे मेरे भाई, इसलिए बार बार चित्र से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। इस प्रकार से एक पर्वतमाला है यहाँ पर, और इस पर्वतमाला का नाम है अरावली। देखो मेरे भाई, ये दिशा होगी दक्षिण, ये हुई पश्चिम। राजस्थान में जो मानसून आता है वो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा कम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, याद रखना, वो बंगाल की खाड़ी से होती है। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। तो अगर प्रश्न पूछे भारत, विश्व और राजस्थान, इन तीनों के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से। हमारे जो ये मानसून आता है वो टकराता है यहाँ पर, और यहाँ से अरावली की जो शुरुआत होती है वो होती है सिरोही से। तो सिरोही में एक स्थान है माउंट आबू। कौन सा स्थान है? माउंट आबू। आप पढ़ते हो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। स्थान पूछे तो ये आएगा, जिला पूछे तो झालावाड़ आएगा। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस जिले में होती है? वो होती है माउंट आबू। क्यों? क्योंकि ये मानसून टकरा जाता है ना यहाँ, तो बहुत भयंकर वर्षा कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो सिरोही वन पाए जाते हैं उनका नाम है सदाबहार वन। सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में। अब सुनना, उसके बाद क्या है कि मानसून यहाँ टकरा के तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद जो मानसून है वो अरावली के साथ साथ ये हवाएं तो होती हैं,
तो ये सीधी निकल जाती है, बरसती नहीं है, ये सीधा बाहर चला गया। तो अरावली के क्या होगी, समांतर। तो याद रखना इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून का समांतर होना, क्योंकि मानसून जो वो अरावली के समांतर होकर निकल जाता है। अगर गुरुजी अरावली विपरीत होती, जो आपने ये ऑप्शन दिया ना विपरीत, अगर अरावली ऐसे विपरीत होती तो सोच के देखो, अरावली ऐसे होती तो इसके ऊपर टकराती, यहाँ पर ये पहाड़ जाने नहीं देते ज़्यादा आगे हवाओं को, तो यहीं पर धुआंधार वर्षा होती। तो फिर याद रखना अगर विपरीत होती तो राजस्थान में वर्षा की कमी नहीं होती। कमी का कारण एक है मानसून समांतर होना अरावली के। ठीक है, ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। इसके बाद चलो आगे मेरे भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो सारे दोगे मिलकर आप बिल्कुल। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए बिल्कुल बताएंगे। राजस्थान में उष्ण मरुस्थल की बात आई है, ये क्या होता है ये बता दूंगा मैं आपको। कूट के लिए किस जलवायु का प्रयोग किया, यूज किया, और ये यूज किया था कोपेन ने। किसने किया? कोपेन ने। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भाग, चलो मैं पहले ऑप्शन देता हूं, AW, CWG, ऑप्शन सी है BWHW, ऑप्शन डी है BSHW। ये राजस्थान, इसने एक तो जलवायु प्रदेश ये बांटा, एक ये बांट दिया, और एक जो है वो इस प्रकार से ऐसे बांट दिया जलवायु प्रदेश को। ये कोपेन की बात बता रहा हूं, कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, अब देखो, आप ऐसे याद रखो, सबसे पहले ये आता है, सॉरी ये तो बांटी थी थॉर्नवेट में, ऐसे ये तो सही है, नीचे वाला तो एक तो ये हो गया। एक मिनट दोस्तों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और इस प्रकार से जो भाग बांटे थे वो किसने बांटे थे? ये थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे। इसको 1 मिनट में सेट कर ही देता हूं सारे को। ठीक है, ये भाग जो थे वो किसने बांटे थे? वो बांटे थे अपने कोपेन ने। ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो कोपेन ने मेरे भाई सबसे पहले ऐसे रखना ए के बाद तुम याद रखो बी, फिर बी, और फिर याद रखना सी। हो जाएगा याद? बिल्कुल। देखो इसको कंप्लीट करते हैं, इसके आगे लिखो AW कंप्लीट। अब सभी में WW लिखो, W लिख दिया, सभी में W। ये कंप्लीट हुआ AW। तो इस भाग का नाम था AW, इसमें जिला आएगा झालावाड़। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं जिले, कोटा, बारा, और ये बांसवाड़ा। बूंदी जिला इसके अंदर नहीं आएगा। तो गुरुजी बूंदी जो वो CWG का भाग है, इसके आगे जी लगा के पूरा करो। ये AW हुआ, ये CWG लगा दिया हमने, W के आगे G, AW CWG। अब देखो एक में आएगा BWH और एक में आएगा BS, S नीचे आएगा और W जो है वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो BWHW, W ऊपर आएंगे 2, इधर आएगा BSHW। ठीक है, ओके गुरुजी। तो राजस्थान के उष्ण मरुस्थल की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? BWHW। क्यों? क्योंकि उष्ण मरुस्थल के अंदर ये जैसलमेर हो गया, इधर कुछ भाग जोधपुर का आ गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया। तो ये वाले जो जिले हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? इसमें जिले आएंगे जैसे सीकर हो गया तुम्हारा, जयपुर हो गया,
कुछ जोधपुर का भाग, जालौर, बाड़मेर, ये वाले जो क्षेत्र के जिले हैं वो सारे किसमें आएंगे, BWHW में। सिंपल सी बात थी। तो ये कोपेन ने दिए थे, ठीक है, ये बात कर। एक था थॉर्नवेट, इसने भी दिए थे। क्या दिए गुरुजी? इसने, मैं इसका लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगा सर्वाधिक कौन से दिए थे। इसने दिया था CAW, DAW और EAD। इसने एक नाम दिया था EAD, DBW, हाँ इधर ये नाम दिया DBW, ठीक है। CAW, DAW और EAD और DBW, ये जो नाम दिए थे, ये किसने दिए थे, ये याद रखना, ये नाम दिए थे अपने थॉर्नवेट ने। इस भाग को जो है वो पश्चिमी भाग माना था इसने। कौन सा भाग? पश्चिमी, जो मरुस्थल वाला भाग है ना, वो माना था किसने? थॉर्नवेट ने। समझ में आ गया? जलवायु टॉपिक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसमें पंगा। चलो गुरुजी, ये प्रश्न तो ठीक है, समझ में भी आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई आपका, वो ये है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द से क्या तात्पर्य है? बताओ मेरे भाई, लू से क्या तात्पर्य है? लू गर्म हवाएं हैं, ऑप्शन बी बुबलिया, बुबलिया होनी, गर्म हवा होगी, जल राशि, ये एक जल राशि है लू, ऑप्शन सी क्या यह समगति से बहने वाली हवाएं हैं, समगति से बहने वाली हवा है, बहने वाली हवा, तीन में से बता दो मेरे भाई। तो लू क्या है, पहले तो ये बात देखो, लू सर्वाधिक जो चलती है वो चलती है ग्रीष्म ऋतु में। कौन से, सॉरी, हाँ ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में। तो ये क्या है? गर्म हवाएं। गर्म हवाओं को ही क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? गर्म हवाओं को ही कहते हैं अपने जो लू, किसे चलते हैं कहते हैं? गर्म हवाओं को, ठीक है, ओके गुरुजी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न आएगा अब, अति आर्द्र जलवायु कहां पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा व उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही व बाड़मेर, ऑप्शन सी झालावाड़ व बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई कोटा व सवाई माधोपुर। आप राइटिंग में मत जाओ, प्रश्न ध्यान से देख लो, ठीक है दोस्तों। अति आर्द्र, चलो मैं बता देता हूं आर्द्रता कैसे बढ़ती है राजस्थान में। देखो ये दिशा होगी पश्चिम, ये दिशा ये दिशा होगी उत्तर, ये दिशा होगी पश्चिम, ये दिशा होगी पूर्व, ये दिशा होगी दक्षिण। देखो राजस्थान में जलवायु प्रदेश बांट रहा हूं, एक तो ये भाग हो गया एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस भाग में जलवायु पाई जाती है उसका नाम है शुष्क। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जलवायु देखने को मिल जाएगी अर्ध शुष्क। उसके बाद जो जलवायु है वो मिलेगी उपाद्र, फिर मिलेगी आर्द्र, और आर्द्र के बाद मिलेगी अति आर्द्र।
फिर जलवायु कैसी मिलेगी देखने को, अति आर्द्र। तो याद रखना अति आर्द्र जो जलवायु देखने को मिलती है वह बांसवाड़ा, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर, क्योंकि ये अति आर्द्र देखो ऐसे बढ़ेगी, वर्षा ऐसी तेज होती है ना, तो आर्द्रता भी, आर्द्रता मतलब ठंडा होना, तो ठंडा भी ऐसे बढ़ेगा। तो आर्द्रता भी कैसे बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ओके, बिल्कुल गुरुजी। अब 2 प्रश्न यहाँ की है, बस आज ये टॉपिक छोटा ही है, कंप्लीट जल्दी ही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। क्या प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला बता देंगे भाई, ठंडा जिला कौन सा है, बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है माउंट आबू, सॉरी जिला पूछा है ना, सिरोही। ऑप्शन सी में ये रख लो, ऑप्शन ए में लिखो चूरू, ऑप्शन बी में लिखो हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी में लिखो झालावाड़। गुरुजी क्या करें, एक और प्रश्न लिख दे रहा हूं, कर दो। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला, ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी झालावाड़। एक और प्रश्न लिख दे रहा हूं मेरे भाई, राजस्थान का शुष्क जिला, ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। करो भाई क्या होगा इसका। गुरुजी पहले वाला तो हमने सोच लिया, क्या सोचा आपने कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू है। बिल्कुल, राजस्थान का ठंडा व गर्म जो जिला है वो कौन सा है, चूरू। समझ में आ गया, बिल्कुल। राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापांतर जिला कौन सा है, न्यूनतम दैनिक तापांतर की अगर बात आए तो बांसवाड़ा। अगर पूछे गुरुजी सर्वाधिक दैनिक तापांतर जिला, दैनिक तापांतर में सर्वाधिक पूछे तो करके आना चूरू। और अगर पूछे वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक तो रहता है जैसलमेर का वर्ष भर, और न्यूनतम वही बांसवाड़ा हो जाएगा। तो याद रखना राजस्थान में न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर जिला तो एक ही है बांसवाड़ा, लेकिन सर्वाधिक दैनिक दै को नाम तो चूरू और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पूछा तो जैसलमेर। ठीक है, ओके गुरुजी। राजस्थान का शुष्क जिला कौन सा है, राजस्थान का शुष्क जिला जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर। समझ में आ गया। जोधपुर के अंदर एक पक्षी आता है जिसका नाम है कुरजा। कुरंजा पक्षी कहाँ देखने को मिलता है, जोधपुर के अंदर। ये जो उदयपुर है इसे कहते हैं झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को। इसी को कहते हैं व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं, उदयपुर को। गुरुजी अगर प्रश्न पूछे ब्लू सिटी, ब्लू सिटी और पिंक सिटी तो क्या करके आए, और एक येलो सिटी। येलो का पूछे तो जैसलमेर कराना, पिंक का पूछे तो आप जयपुर कराना, और ब्लू पूछे तो जोधपुर कराना। गुरुजी ऐसे पोट्री भी आती है, पोट्री भी आती हैं, तो यहां लिख दे रहा हूं पोट्री। पोट्री या तो पूछेगा आपसे लाल कहाँ की फेमस है, या पूछ लेगा सफ़ेद पोट्री कहाँ की फेमस है, या पूछ लेगा ब्लैक पोट्री यानी काली पोट्री कहाँ की फेमस है, या पूछ लेगा ब्लू पोट्री, या पूछ लेगा कागजी पोट्री। तो सुन लो ध्यान से, लाल जो पोट्री है और सफ़ेद पोट्री ये दोनों एक ही ज़िले में है। गुरुजी जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर लाल और सफ़ेद पोट्री देखने को मिलेगी। कैसे काली, कैसे कोटा। कोटा के अंदर कौन सी पोट्री है,
काली। ब्लू पोट्री राजस्थान के जयपुर जिले में, और कागज की बनी पोट्री कागजी थानागाजी में। थानागाजी जो तहसील है वो अलवर के अंदर है, तो अलवर के अंदर हो गई है, तो ये बात तुम याद रखना। ठीक है, रख लोगे? ओके गुरुजी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, वो है इसी जलवायु का सेकंड लास्ट प्रश्न। 2 ही प्रश्न रह गए बस, घबराओ मत। गुरुजी हम नहीं घबरा रहे, बिल्कुल अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा बिल्कुल बताएंगे कितनी होती है। ऑप्शन ए में तो दे रखा है 57 से 58, ऑप्शन बी में दे रखा है 60 से 62 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लगा लेना आगे। ऑप्शन सी में दे रखा है 56 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में दे रखा है 62 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि भारत की जो औसत वर्षा है वो 108 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, ये चेरापूंजी मेघालय में। यहां सर्वाधिक वर्षा होती है मासीराम में। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर प्रश्न दे कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, तो हम करेंगे इसका उत्तर ही है 57 से 58 सेंटीमीटर के जो इसके ऑप्शन है उसके हिसाब से ये करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है एग्जाम में। अब एक लास्ट प्रश्न हो रहा है मेरे दोस्त, ये कर दो, फिर अपने मिलते हैं अगली भाग में। ठीक है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? राजस्थान में आंधियां सर्वाधिक किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक, ये चलो बता ही देता हूं, आप जब तक कमेंट करोगे मैं लिख दूंगा, वरना आप कर दो कमेंट में अभी इसी से पहले। राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियों वाला जिला है वो है गंगानगर, सर्वाधिक यहां होती है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पूछे तो हनुमानगढ़। गुरुजी, राजस्थान में न्यूनतम आंधियां कहां चलती है? जहां वर्षा होती है वहां न्यूनतम होंगी, तो न्यूनतम जो आंधियों वाला जिला है वो कौन सा हो गया? झालावाड़। उसके बाद कोटा। तो याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो होती है वो इन जिलों के अंदर अधिक मात्रा में होती है। तो राजस्थान में जो ऋतुएं पाई जाती हैं, ऋतु राजस्थान क्या, ऋतु तो ऋतु ही होती है ना, तो ऋतु जो है वो 4 प्रकार की याद रखना तुम। एक तो याद रखना ग्रीष्म ऋतु, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म। एक याद रखना वर्षा ऋतु, एक याद रखना शरद ऋतु, और एक याद रखना शीत ऋतु। साइबेरियन जो आते हैं पक्षी, साइबेरियन वो इसी ऋतु के अंदर आते हैं, जिसे तुम सारस कहते हो ना, ये पाए जाते हैं भरतपुर के अंदर, वो अभ्यारण्य है ना केवलादेव, वहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो सेवनीय धाराओं से पहले होती है। सेवनीय धारा से पूर्व जो वर्षा होती है उसे कहते हैं सेवनीय वर्षा। याद रखना, इसके अंदर जो दक्षिण भारत में वर्षा होती है उसे कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। और जो पश्चिम बंगाल के अंदर वर्षा होती है उसे कहते हैं काल वैसाखी। क्या कहते हैं? काल वैसाखी। एक बार ये 2 याद कर लो, ठीक है। शरद साइबेरियन सार्स आता है, और शीत ऋतु के अंदर वो वर्षा होती है जिसे तुम कहते हो मावट। मावट वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु के अंदर होने वाली वर्षा। और राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो भारत में जाओ भी वो इसी वर्षा ऋतु के अंदर होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। और आपको एक शब्द और सुनने को मिला होगा, पुरवैया। पुरवैया क्या? बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवा, उन्हें कहते हैं पुरवैया। अगर प्रश्न पूछे कि तवा क्या है? तवा तो ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाओं को,
गर्म हवाएं हैं, जेठ का महीना में गर्मी हवा चले, जेठ माह में चलने वाली हवाएं। ठीक है, ओके। तो इतना अच्छी तरह से कर लेना, बढ़िया ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो। पढ़ने में कोई ऐसे बीच में कूटपना मत किया करो कि आज सो जाते हैं कल पढ़ लेंगे। तो कल का अगर आप ऐसे करते हो ना कि कल पढ़ लेंगे और आज 1 घंटे आपने कोई टाइम कहीं और खपत कर दिया, तो उस 1 घंटे की भरपाई किया करो अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में। और चैनल को कहना ना पड़े बार बार सब्सक्राइब कर लो तो कर लो।